हाय एस्थेट्स, सो आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज जहाँ पर हम बना रहे हैं क्ले इयररिंग्स। सो दिस इज द कुर्ता जिससे मिलते जुलते हमने फर्स्ट पार्ट में ये इयररिंग बनाए थे एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ नेक्स्ट डिज़ाइन। तो नेक्स्ट डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं ये। तो चलो सबसे पहले इसे ट्रेस करते हैं। इस डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा ही फूल पत्तियाँ हैं। यस ऑफ कोर्स कप्पे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे सेम जैसे हमने फर्स्ट इयररिंग बनाने के लिए किया था। हमारी रोटी अब बिल्कुल तैयार है। इस डिज़ाइन को अब हम क्ले पर ट्रेस करते हैं एंड जैसे मैं ट्रेस करने लगी वैसे ही मुझे आइडिया आया कि भी अगर मैं इस डिज़ाइन को क्ले के अगेंस्ट प्रेस करूंगी तो ये क्ले में छप जाएगा। देन आई स्टार्टेड टू प्रेस इट। अब इसे निकालते हैं एंड देन निकालते निकालते दिस हैपेंड। अब और क्या कर सकते हैं गप्पे, फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। क्ले को मिलाने से लेकर क्ले को प्लेन करने तक का सफ़र मैंने एक बार फिर से तय किया और अब हम अपने डिज़ाइन को इस क्ले पर ट्रेस करते हैं। इसे ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही फूल पत्ते हैं। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट बट लेट्स सी कि ये कैसे बनता है। एट लास्ट दोनों इयररिंग्स को मैंने ट्रेस कर ही लिया। अब इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं एंड सूख कर अब ये तैयार है। नाउ लेट मी शो यू कि कौन सा डिज़ाइन हमने ट्रेस किया था। इसकी साइड्स की घिसाई करने के बाद अब करेंगे इस पर बेस कोट एंड बेस कोट करने के बाद अब करेंगे इस पे येलो कलर। अब तो आपको पता ही है कि कौन सा येलो कलर करना है। हाँ गप्पे, पता है। और देखो ये कितना सुंदर भी लग रहा है। एंड नाउ आई एम कंफ्यूज कि आगे क्या करना चाहिए, तो आई एम जस्ट आउटलाइनिंग इट विद ग्रीन कलर। आउटलाइन करते करते आई थॉट कि लीव्स में भी ग्रीन कलर कर देती हूँ। बनाते बनाते एक इयररिंग इतनी ज़ोर से नीचे गिरा कि ये अब टूट गया। अब क्या दीदी? यार बड़ी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं दीदी, फिर से ट्राई करो। आप ही तो कहती हो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स गप्पे। तो चलो अब फिर से शुरू करते हैं सारा प्रोसेस। क्ले को मिलाएंगे, रोटी बनाएंगे, उसको बेलेंगे, गोल बनाएंगे, फिर डिज़ाइन को अपने ट्रेस करेंगे और इस बार परफेक्शन को हम चेज़ करेंगे। वाह वाह दीदी, आपने तो पॉइंट ही बना दी। पॉइंट तो बन गई और इस बार होप सो ये इयररिंग भी बन जाएंगे। इस बार डिज़ाइन को भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जितने भी फ्लावर्स थे उनको मैंने उड़ा दिया। अब बस ये पत्तियां ही बची हैं। मुझे लगा कि ये डिज़ाइन ऐसे भी अच्छा लगेगा, तो हियर वी गो। एंड इस बार मैं बहुत सावधानी से काम कर रही हूँ। ध्यान रखना दीदी, इस बार खराब मत कर देना। हाँ गप्पे, सावधानी से ही काम कर रही हूँ। अब फिर से एक बार और हमारे इयररिंग्स तैयार हैं। अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। मुझे लगा कि एक फूल तो बनाना ही चाहिए, तो फिर से क्ले की रोटी बनाएंगे, अच्छे से उसको बेलकर प्लेन करेंगे और फिर सर्कल की शेप में क्ले को कट करेंगे। क्ले को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर बॉटल का ढक्कन लिया है। 2 सर्कल्स कट करेंगे एंड नाउ हम इन्हें फूल की शेप देंगे। शेप देने के लिए मैंने इनके 8 पार्ट्स किए हैं और उसके बाद मैं इनकी साइड्स को फोल्ड कर लूँगी। सेम प्रोसेस हम सेकेंड सर्कल के साथ फॉलो करेंगे। दैट्स इट। हमारे दोनों फ्लावर्स तैयार हैं, तो इन्हें भी अब सूखने के लिए रख देते हैं। अब हमारी क्ले अच्छी तरीके से सूख चुकी है, तो इसमें अब बेस कोट करते हैं। इयररिंग्स में बेस कोट करने के बाद अब फ्लावर्स में बेस कोट करते हैं। इयररिंग्स में लीव्स बनी है तो हम इस पर ग्रीन कलर ही करेंगे। फ्लावर्स के बैक साइड पर भी मैं ग्रीन कलर ही कर रही हूँ। इयररिंग्स पर ग्रीन कलर एंड फ्लावर की पेटल पर मैं कर रही हूँ येलो कलर। बीच में हल्के हल्के येलो कलर के स्ट्रोक कलर करके अब हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। इन्हें इयररिंग्स पर हम इस तरह से चिपका देंगे विद द हेल्प ऑफ B7000 ग्लू। To buy and check any art and craft related product, आप सब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या तो फिर कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। थैंक यू। थैंक्स गप्पे, मैं तो प्रमोशन करना भूल ही गई थी। कोई ना दीदी, मैं हूँ ना आप सबको याद दिलाने के लिए। हाँ हाँ जरूर। अभी भी वैसे कुछ सूना सूना लग रहा है। Here we have 2 options, एक्वा ब्लू पेस्टल कलर और मिंट ग्रीन। आई थिंक एक्वा ब्लू। तो फिर मैंने हाथ में उठाया 0 नंबर ब्रश एंड लेट्स स्टार्ट टू डू सम कलाकृति। आप
तो आउटलाइन कर रही हूँ दीदी। परफेक्ट लाइन बनाना भी एक कला है, तुम क्या जानो गप्पा बाबू। दोनों की आउटलाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। दीदी ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं और कलाकृति मत करना। पक्का? हाँ दीदी, चाहे तो सबसे पूछ लो। ओके, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये इयररिंग्स ऐसे अच्छे लग रहे हैं या पहले वाले विदाउट आउटलाइन, या आप चाहते हैं कि इन पर थोड़ी और कलाकृति होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इन्हें सिक्योर करने के लिए इन पर अप्लाई करेंगे वार्निश। वार्निश की आपकी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। एक ही बात है यार, देखा कितना डिफरेंस है विद कोट एंड विदाउट कोट। इयररिंग्स तो चमक रहे हैं दीदी। हाँ, ये ऑलमोस्ट रेडी ही हैं। बस अब हमें इनमें जंप रिंग्स और हुक्स अटैच करने हैं। और ये लो, हमारे इयररिंग्स अब एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।